Hello learners, how are you all? Is everyone fine now? You should be strong, healthy, okay? Now today we will start snake bite. Our first lesson is snake bite. What is snake bite means? क्या होता है स्नेक बाइट? स्नेक बाइट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक, है ना? कोई भी ऐसा आदमी जो स्नेक के द्वारा जिसे काटा गया हो, तो वो स्नेक बाइट होता है, ठीक है? बाइट। तो स्नेक बाइट होता क्या है? स्नेक बाइट एक रिप्टाइल होता है। रिप्टाइल क्राइटेरिया में स्नेक बाइट को लिया जाता है। स्नेक बाइट जैसे जो रेंगने वाले होते हैं, जो क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, उसे हम लोग स्नेक बाइट या क्रॉल करने वाला कोई एनिमल बोलते हैं, ठीक है? लाइक स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब किस क्राइटेरिया में आते हैं? ये सब रिप्टाइल्स में आते हैं। तो स्नेक क्या है हमारा? स्नेक इज ऑल्सो रिप्टाइल, क्योंकि वो रेंगता है, क्रॉल करता है, ठीक है? टॉपिक आपको समझ में आया है ना? व्हाट इज स्नेक बाइट एक्चुअली? अच्छा, द सेकेंड थिंग इज दैट, है ना, आई हैव ड्रॉन सम पिक्चर हियर, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सो सी, दिस इज राजा, ठीक है? मेन कैरेक्टर दिस इज राजा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ओल्ड मैन, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है स्टोरी? इज स्टोरी में राजा है। राजा कौन है? ये लड़का है, ठीक है? ये बॉय, द बॉय नेम इज राजा। राजा खुद नरेटर है। नरेटर क्या होता है? जो अपनी स्टोरी, जो स्टोरी बताता है। तो इसमें राजा क्या है? वो स्टोरी बता रहा है। किसकी? अपनी खुद की स्टोरी बता रहा है। किसके द्वारा? अपने ही द्वारा बता रहा है, ठीक है? बाय हिमसेल्फ, ठीक है? तो ये खुद एक नरेटर हो गया। इसने अपनी स्टोरी बताई, इसके पास्ट में कुछ उसके साथ हुआ था, सो दैट ये उसको रिटन मीडियम के थ्रू बता रहा है, ठीक है? तो ये बताता है कि एक बार की बात है, ठीक है? वंस आई वॉज रोमिंग इन माई कंपाउंड, इनसाइड माई कंपाउंड, अपने कंपाउंड में ये रोमिंग कर रहा था, ठीक है? तो घूम रहा था, घूमते घूमते सडनली ही वॉज सॉ व्हाट? स्नेक। इसने एक स्नेक देखा। स्नेक देखा क्या? स्नेक देखा क्रॉल करते हुए। स्नेक क्रॉल कर रहा है और कहाँ जा रहा है? कोकोनट शेल में जाके छिप गया, ठीक है? द स्नेक वॉज हिड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल। कोकोनट शेल में इसने अपने आप को छुपा लिया। देन वॉट आफ्टर डिड राजा डिड? राजा ने क्या किया? राजा ने कोकोनट शेल को उठाया, है ना? ही पुट्स अप द कोकोनट शेल एंड कवर द कोकोनट शेल्स माउथ। कवर कोकोनट शेल को इसने एक स्टोन के हेल्प से कवर कर दिया और उसको उठा के कहाँ गया? उसको उठा करके लेकर के स्नेक के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास पहुँचा। लुक एट हियर, है ना? ग्रैंडफादर के पास पहुँचा। फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया? ग्रैंडफादर को उसने दिखाया कि ग्रैंडफादर सी व्हाट इज इनसाइड माय हैंड, है ना? देखिए फिर क्या किया? ग्रैंडफादर ने क्या बोला? ग्रैंडफादर ने बोला व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी डेंजरस थिंग्स। नो, you shouldn't touch these kinds of things. These things are very dangerous. Snakes is also, हम जानते हैं स्नेक कितना डेंजर होता है ना? तो जब ये लेके पहुंचा तो ग्रैंडफादर ने उसे डांट लगाई। आफ्टर दैट उसने उसको फिकवा दिया। ग्रैंडफादर ने स्नैच करके इसको फिकवा दिया। ओके, देन क्या हुआ? इन द इवनिंग, अब इवनिंग टाइम की बात है, ठीक है? अब इवनिंग में क्या हो रहा है ना? ये पेड़ के पास जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? बीज क्या होता है? मधुमक्खी, है ना? मधुमक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खियों को ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना? ही वॉज ट्राइंग टू कैच अ बीज, बट बीज ने क्या किया? बीज ने स्टंग किया किसको? राजा को, क्योंकि उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट राजा को उसने स्टिंग किया। बट ये पास्ट में यूज होगा, इसलिए हम लोग उसको स्टंग बोलते हैं, ना? स्टिंग का यूज होता है, स्टिंग का पास्ट फॉर्म होता है स्टंग, है ना? तो ही वॉज स्टंग बाय द बीज, है ना? तो बीज से स्टंग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मधुमक्खी ने राजा को काटा तो कहाँ गया? कहाँ दौड़ते दौड़ते गया ये अपनी ग्रैंडमदर के पास। ग्रैंडमदर के पास जाते ही, सो ग्रैंडमदर व्हाट हैपेंड विद मी? ग्रैंडमदर ने बोला अरे ये क्या हो गया? एंड इवन ऑन दैट टाइम ग्रैंडमदर वाज नॉट लिसनिंग एनीथिंग ऑन दैट टाइम, कि उन्हें कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। शी वॉज वेरी स्कैर्ड अबाउट राजा, कि क्या हो गया राजा को? राजा को सांप ने तो नहीं काट लिया? राजा बट माइट बी थॉट ऑन दैट टाइम कि राजा को स्नेक ने ही काटा है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना, राजा की बात भी नहीं सुनी। राजा के फिंगर को देखा और शी
ran to the ग्रैंडफादर के पास गई और क्या बोला इन्होंने, सी व्हाट हैपेंड विद द राजा, राजा को क्या हुआ है। देखिए ग्रैंडफादर भी शॉक हो गए, ही वॉज ऑल्सो शॉक टू सी राजा, कि राजा को स्नेक ने काटा। बट क्या हुआ था राजा के साथ, राजा के साथ हुआ था, राजा को बीज ने काटा था, राजा को स्नेक ने नहीं काटा था, है ना। राजा हैज बीन बिटन बाय बीज नॉट अ स्नेक, है ना। स्नेक के द्वारा तो नहीं काटा था राजा को बीज ने काटा था। तो फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने राजा को अपने आर्म्स में लिया और ही रैन फास्टली थ्रू आउट द पैडी फील्ड। पैडी फील्ड क्या होता है, पैडी फील्ड होता है राइस का खेत, है ना। वहां से क्रॉस करते ही ran वेरी फास्टली ऑन दैट टाइम, है ना। राजा को गोद में लेते लेते पैडी फील्ड को क्रॉस करके वो कहाँ गए, टू ओल्ड मैन्स हाउस। ओल्ड मैन घर में था, ओल्ड मैन के घर गए और उन्होंने राजा को उतारा और ओल्ड मैन को कहा, सी व्हाट हैपेंड विद माय सन, सी डू समथिंग, क्योर हिम, उसे बचाइए, इसे स्नेक ने काट लिया है, he has been bitten by a snake. So what old man did? Old man did what? He brought some vessels, है ना, vessels लेके आया and some water with this on that vessels, ठीक है। He put some waters in the vessels and what? Recited some mantras, कुछ मंत्र की जाप करने लगा, so that people might be think that what, कि ओल्ड मैन जो है ये बहुत सुपरस्टिशियस, लोगों का थिंकिंग था कि बहुत सुपरस्टिशियस थे। वो सोचते थे कि इनके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे ये हमारे बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, ये हमारे राजा को क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दैट इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो सिर्फ मंत्राज रिसाइट्स किए और क्या किया, एक पानी का वेसल लिया और कुछ फॉर्मेलिटीज की इसने। बट लोगों की क्या थिंकिंग थी, दे आर सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ पीपल्स ऑल ओवर द विलेज। राजा नोज एवरीथिंग, राजा को तो सब पता था बट उसको इतना टाइम नहीं मिला बताने का। बट राजा को लगा, ओ माय गॉड, एक छोटे से बीज के द्वारा काटा गया बट कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, एंड इवन आई डोंट गेट एनफ टाइम टू एलेबोरेट माई फीलिंग्स टू एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद मी। बट ही इज नॉट, कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं था। जब ये ओल्ड मैन के पास गया, ओल्ड मैन ने जब इसे कुछ फॉर्मेलिटीज की, मंत्रास किए, तो आफ्टर दैट उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी और धीरे धीरे बीज का काटा हुआ जो स्टंग था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सो दैट गांव के बाकी लोगों ने क्या सोचा कि ओल्ड मैन ने राजा को बचा लिया, है ना, ही क्योर्स राजा, ठीक है। और एट द लास्ट व्हाट, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, इन्होंने राजा को लेके अपने घर चले गए और क्या हुआ, ग्रैंडफादर सेंड अ वेरी नाइस गिफ्ट टू whom, फॉर whom, टू ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को उन्होंने एक अच्छा सा गिफ्ट भेजा रिगार्डिंग व्हाट, कि आपने मेरे ग्रैंडसन को ठीक किया है इसलिए, ठीक है। तो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। हमें पहले अच्छे से सभी चीज़ों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। बट इन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने कुछ प्रॉपरली राजा को सुना नहीं था, उन्होंने सडनली एक्शन ले लिया, है ना, और ये सुपरस्टिशियस बिलीवनेस की वजह से। सो दैट इज द स्टोरी। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टाइम। ओके, सो अभी हम लोग 1.21 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ, स्नेक ने अपने आप को क्यों छुपाया, क्यों हिड किया था, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द आंसर इज द स्नेक हिड इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज स्केर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि स्नेक जो है वो ह्यूमन बीइंग से डरते हैं, इसलिए उसने अपने आप को, स्नेक ने कोकोनट शेल में छुपाया था, ठीक है। द सेकेंड इज व्हाट डिड राजा डू व्हेन ही सॉ द स्नेक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल, राजा ने क्या किया जब स्नेक कोकोनट शेल में चला गया, राजा ने क्या किया, राजा पुट अ स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल टू क्लोज इट,
उसको बंद कर दिया, राजा ने उसके मुंह को बंद कर दिया जब सांप कोकोनट शेल के अंदर चला गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज ग्रैंडमदर शॉक्ड, हाउ डिड शी रिएक्ट? राजा's grandmother was shocked to hear that Raja had brought home a snake. She cried for help. वो इसलिए शॉक हो गई थी क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजा घर पे स्नेक लेके आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन यू आर राजा's grandmother. राजा bring home a snake. How do you think? क्वेश्चन बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए आप राजा की ग्रैंड मदर हैं और अगर ऐसा सिचुएशन होता तो आप क्या करती? राजा अगर सांप घर पे लेके आता तो आप क्या करती, क्या रिएक्शन होता आपका? ठीक है, तो आंसर होगा ये, इफ वी आर राजा's grandmother, I shall be shocked to know that Raja has brought home a snake. It will tell Raja to throw it away. And I will also tell Raja that snakes are dangerous and he should never go near any snake. ओके अगर मैं राजा की ग्रैंड मदर होती तो मैं कभी भी इस तरह से शॉक नहीं करती, लेकिन हाँ मैं राजा को ये बताती कि राजा ये बहुत डेंजर होता है, इसके पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज टाइम फॉर ट्रू एंड फॉल्स। स्नेक हिड अंडर अ स्टोन। स्नेक स्टोन के नीचे छिप गया था क्या? नो, दिस इज फॉल्स। राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक। राजा स्नेक को देख के बहुत एक्साइटेड हुआ था। यस, ट्रू। थर्ड, राजा's grandmother were very worried to see the coconut shell with the snake in it. राजा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत चिंतित थे, क्या देख के? कोकोनट शेल में स्नेक है। यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, द कोकोनट शेल ब्रोक एंड द स्नेक क्रॉल अवे। क्या कोकोनट शेल टूट गया था और स्नेक अपने आप चला गया था? नो, दिस इज फॉल्स। सो लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। Find 1. Find words from the passage which mean the opposite of the following words. Children, इसमें कुछ words हैं. See. First is what? First is far. है ना? Far. तो far है तो far का opposite क्या होता है? हमें लिखना है क्या इसमें? opposite लिखना है. अपोजिट लिखना है इसका। फार का अपोजिट क्या होता है? नियर। क्या होता है? नियर। फार, नियर। ठीक है। सेकेंड इज ओपन। ओपन, ओपन का अपोजिट क्या होता है? क्लोज। क्लोज्ड। थर्ड इज अपीयर्ड। अपीयर्ड, अपीयर्ड का क्या होता है? disappeared. Disappeared. Number 4 is always, never. That means far means दूर, near means pass. Open खुला हुआ, close बंद। appear दिख रहा है, जो प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। disappear मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो गायब हो गया है। always हमेशा, never कभी नहीं। ओके, मैचिंग। क्वाइटली है ना, इसमें दिया हुआ है क्वाइटली, तो मैं आपको सीधा सीधा सामने में आंसर इसका लिख के बता रही हूँ, उसके साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वाइटली के साथ क्या होना चाहिए? क्वाइटली के साथ नॉइजली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वाइटली के साथ नॉइजली होना चाहिए। ठीक है, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, नॉइजली मीन्स हल्ले के साथ, है ना। स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली का क्या होगा मैचिंग? क्विकली, है ना, क्विकली। स्लोली, धीरे धीरे, क्विकली, तेजी से। वेंट, वेंट मतलब गया था, है ना। वेंट मतलब गया था, इसका ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वेंट गया था, केम गया, ठीक है, आया। डेंजरस
खतरनाक, हार्मलेस, जो खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है। सो 1.22 का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बी स्टिंग राजा? राजा को बीज ने क्यों स्टिंग किया था? आंसर इज द बी स्टिंग राजा बिकॉज राजा ट्राइड टू कैच इट। राजा बीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड, व्हाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंडमदर? राजा अपनी ग्रैंडमदर के पास क्यों गया? Because, answer is Raja go to his grandmother because he was in pain. उसे दर्द हो रहा था and wanted to his grandmother to help him stop the pain. और वो अपनी ग्रैंडमदर के पास क्यों गया? क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर उसकी हेल्प करे पेन को रोकने के लिए, है ना, ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, why did his grandmother What did his grandmother think? Why did she think so? राजा की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने क्या सोचा और क्यों सोचा, है ना। ग्रैंडमदर थॉट, क्या सोचा उन्होंने? ग्रैंडमदर थॉट, उन्होंने सोचा अ स्नेक हैज बिटन राजा, स्नेक ने राजा को काट लिया है। बिकॉज ही टोल्ड हर दैट he has been bitten and because he has brought home a snake in the morning. उन्होंने ये सोचा कि राजा को स्नेक ने काट लिया है और वो भी तो सुबह में लेकर के स्नेक को घर पे आया था ना, तो हो सकता है उसको पक्का स्नेक ने काटा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सेम। ग्रैंडमदर थॉट दैट अ स्नेक हैज बिटन राजा बिकॉज he told her that he has been bitten and because he has brought home a snake in the morning. Question number 4, what do you think his grandmother should have done when Raja came to her after being stung by a bee? अब क्या लगता है आपको, his grandmother को क्या करना चाहिए था जब राजा घर पे आया था बीज के द्वारा काटने के बाद? तो आंसर इज दैट राजा's grandmother should have asked Raja to tell what had happened. राजा की ग्रैंडमदर शुड हैव आस्क्ड, उसकी ग्रैंडमदर होने के नाते उनको पहले पूछना चाहिए था कि क्या हुआ है, what had happened actually. She should know what has been bitten him, ठीक है, उन्हें पूछना चाहिए था एक्चुअली क्या काटा है, किसने काटा है, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। उन्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार राजा से क्लियरली बात कर लेनी चाहिए थी एक्चुअली में व्हाट हैपन, हुआ क्या है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ राजा हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक बट हिज ग्रैंडमदर बिलीव that he was bitten by a bee? Explain in about 30 to 40 words. Okay, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या होता अगर राजा को सांप ने काटा होता तो क्या होता। बट हिज ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट ही वॉज बिटन बाय अ बीज, पर उसकी ग्रैंड मदर को लगा कि वो ऐसा लगता कि उसको बीज ने काटा है। तो आंसर इज दैट राजाज ग्रैंड मदर वुड हैव टेक इट लाइटली। राजा की ग्रैंड मदर होने के नाते इसको उन्हें आराम से इजीली लेना चाहिए था। एंड ही कुड बी इन डेंजर इफ ही हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। पर अगर उसको सच में स्नेक ने काटा होता तब तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में होता, है ना। एंड शी बिलीव्स दैट ही वॉज बिटन बाय बीज, और अगर एंड शी बिलीव्स दैट, और उन्हें लगता कि वो उसे बीज ने काटा है, तो स्नेक्स आर पॉइजनस एंड स्नेक साइट में कॉजेज अ डेथ, है ना। स्नेक स्टिंग्स में कॉजेज अ डेथ। तो स्नेक के द्वारा काटे जाने से क्या हो सकता था, डेथ हो सकता था, है ना। बट वो अगर उसकी ग्रैंड मदर ये भी अगर सोचती तो दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर द राजा, ये भी बहुत खतरनाक था राजा के लिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स। First, Raja's grandfather got very worried to see the blue mark on Raja's finger. क्या राजा के ग्रैंड पेरेंट्स उसके फिंगर के ऊपर ब्लू मार्क्स देख करके बहुत चिंतित थे, worried थे? Yes, true. Second, Raja had to run through the paddy field with his grandfather.
राजा भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में दौड़ रहा था क्या पैडी फील्ड में, राइस के खेत में? नो, क्योंकि वो तो अपने दादाजी के गोद में था ना, वो तो नहीं दौड़ रहा था ना, तो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजा एंड हिज ग्रैंडफादर रैन टू कैच द बीज। राजा और उसके ग्रैंडफादर दोनों गए थे क्या बीज को पकड़ने के लिए? नो, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, राजा's grandfather had to run a long distance carrying राजा in his arm। राजा के ग्रैंडफादर ने राजा को गोद में लेके उन्हें ज़्यादा चलना पड़ा था क्या? यस, उन्हें कुछ डिस्टेंस में जाना पड़ा था। ट्रू। राजा's grandfather shouted because he was angry। राजा के ग्रैंडफादर ने हल्ला किया क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे? नो, वो गुस्सा नहीं थे, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को देखा कि उसे किसी ने काट लिया है, स्नेक ने काट लिया है, उन्हें ऐसा लगा, इसलिए वो हरी में थे। ठीक है, हम लोग लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स हियर। डिफाइन वर्ड्स, फ्रेजेस इन द स्टोरी विच आर क्लोज इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। सी, लुक एट हियर एवरीवन। स्टेन, स्टेन का क्या मतलब होता है? स्टेन का मतलब होता है निशान या दाग, है ना। हमने पूरी बुक को अच्छे से रीडिंग की होगी थॉरोली, तो हमने देखा होगा स्टेन से मिलता जुलता कौन सा वर्ड बुक में इसके कंपेयर में ठीक है, जो मिलता जुलता है। स्टेन, स्टेन निशान। क्या हुआ था राजा को? जब बीज ने काटा था तो निशान हो गया था ना, हल्का सा स्टिंग का, है ना, स्टंग किया था तो मार्क, है ना, तो मार्क हो गया था। ठीक है, ब्लू मार्क, है ना, यहाँ पे स्टिंग के साथ मार्क को हम लोग लिख सकते हैं। फार मीन्स दूर, बट हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग जब थॉरोली इसको रीडिंग करेंगे समरी को, तो उसमें क्या देखेंगे? फार, फार क्या था? सम डिस्टेंस अवे, सम डिस्टेंस अवे, है ना, सम डिस्टेंस अवे यानी कुछ दूर पे, है ना। तो बुक में था क्या? बुक में था सम डिस्टेंस अवे ग्रैंडफादर, ओल्ड मैन का हाउस, ओल्ड मैन का घर जो था वो सम डिस्टेंस अवे लिखा हुआ है ना, उसमें तो फार नहीं लिखा हुआ है, उसमें अवे लिखा है, तो फार को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग ये दोनों मतलब सिमिलर वर्ड हो गया। ठीक है, एक दूसरे एक, है ना, जैसे हेडक, स्टमक। सो लाइक एक मीन्स होता है दर्द, है ना, तो दर्द। इसमें बुक में जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या, उसकी जगह हमने क्या वर्ड सुने? हमें पेन सुनाई दिया, पेन पढ़ा हमने, है ना, उसकी जगह हमने पेन, तो हम पेन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बुक्स में अच्छे से रीडिंग करके ये वर्ड्स मिलेंगे। अगर आपने बुक्स को अच्छे से रीडिंग की होगी, थॉरली पढ़ा होगा, तो आपको ये वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। सो आप इससे इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। Now the second is fill in the blanks in the following sentence using suitable words from the story. Okay, first is she is wearing diamond ring on her index के साथ क्या जुड़ेगा? finger. index के साथ क्या जुड़ेगा? finger. ठीक है, second is I have dash in my leg. I have dash in my leg because I am tired. मैं थक गया, इस वजह से मेरे पैर में क्या है? पेन है, पेन है ना। ये स्टोरी बेस्ड वर्ड्स है, स्टोरी पढ़ने के बाद ही ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना। थर्ड इज आई ग्रो कलरफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी में आपको गार्डन भी तो दिखाया, सुनाई दिया है ना, गार्डन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ना। तो इससे आपको इससे मैच करके देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है। ओके, 4 इज फार्मर प्लो देयर फील्ड विथ ट्रैक्टर। फार्मर क्या कर रहा है? प्लॉट कर रहा है देयर फील्ड, अपने फील्ड को, क्या चीज़ से? ट्रैक्टर से। तो यहाँ पे फील्ड्स होगा, है ना, फील्ड्स हमने पढ़ा ना, पैडी फील्ड्स आया था ना, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड्स भरेंगे। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। स्नेक साउंड कौन सा करता है? स्नेक हिश करता है ना। जब स्नेक साउंड करता है तो वो कौन सा साउंड निकालता है? हिश। बीज बज, बीज बज। कैट म्यूज, कैट म्यूज। पैरट टॉक, पैरट टॉक करता है ना। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी है। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी में हम लोग क्या करेंगे? लॉयन कौन सा साउंड निकालता है? लॉयन
ROAR, roars. Lion roars. करता है ना. एलिफेंट ट्रैम्पेट करता है. क्या करता है? TRUMPET, ट्रैम्पेट. एलिफेंट ट्रैम्पेट करता है ना, वो अपनी सूंड को ऐसे करके वो साउंड निकालता है, उसको हम लोग ट्रैम्पेट बोलते हैं. एलिफेंट ट्रैम्पेट. ओके. डोंकी. डोंकी क्या करता है? डोंकी ब्रेज करता है ना, ढेचू ढेचू करता है ना. सो डोंकी को हम लोग बोलेंगे ब्रे. सो नेक्स्ट इज मंकी. मंकी क्या करता है? मंकी चैटर करता है. चैटर चैटर करता है ना ट्री पे बैठ के. मंकी चैटर. नेक्स्ट इज काव. काव क्या करता है? काव मूव करता है. ठीक है. इसमें आपका लो दिया हुआ है और इसको आप मूव भी बोल सकते हैं. ठीक है. मूव भी कर सकता है. दोनों में से आप दोनों लिख सकते हैं. सो बियर. बियर क्या करता है? बियर करता है आपका ग्रोल. GROWL, ग्रोल. ठीक है. बियर आपका ग्रोल करता है. सो दिस इज योर साउंड ऑफ एनिमल्स. ठीक है. ये एनिमल्स के साउंड हैं. Complete the following crosswords with the help of given clue. All the words are from the story. One has been done for you. Look at here. यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना. बॉक्स में पहले आपका एक तो across वर्ड दिया हुआ है, एक डाउन दिया हुआ है. Across मतलब क्या होता है? इस तरह से, इस तरह से. डाउन मतलब क्या होता है? इस तरह से. ओके. ठीक है. तो क्रॉसवर्ड, एक क्रॉसवर्ड्स में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हिंट किया हुआ है. चलिए पढ़ के देखते हैं. फर्स्ट इज चिल्ड्रन लर्न टू मूव. बच्चे चलना सीखते हैं, है ना. लाइक दिस. किसकी तरह? ऑन 4 limbs. 4 limbs मतलब क्या होता है? घुटनों पे, है ना. बिफोर दे कैन वॉक. चलने से पहले वो कैसे सीखते हैं? क्रॉल करना, रेंगना. बच्चे रेंगना सीखते. तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉल. पहला वर्ड हमारा क्या होगा यहाँ पे? क्रॉल. क्या होगा? फर्स्ट वर्ड क्रॉल. सेकेंड इज, अभी हम लोग कैसे चल रहे हैं? एक्रॉस मीन्स इस तरफ. ठीक है. इस तरफ. क्रॉल. सेकेंड इज अ रेप्टाइल. रेप्टाइल क्या होता है? रेप्टाइल कौन है इसमें? स्नेक, है ना. स्नेक. सेकेंड इज SNAKE, स्नेक. ठीक है. ऊपर आपका स्नेक दिया हुआ है. थर्ड इज द बॉय गॉट मलेरिया बिकॉज ही वॉज व्हाट? ही वॉज बिटेन बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो द्वारा काटा गया था. तो यहाँ पे आपको मॉस्किटो भी लिखना होगा. ठीक है. सॉरी, मॉस्किटो नहीं लिखना होगा, यहाँ पे आपको बिटेन लिखना होगा. ठीक है. बिटेन, वो बिटेन हुआ था, है ना. BITTEN, बिटेन. थर्ड इज बिटेन. आपका थर्ड होगा बिटेन. के फोर्थ आपका डाउन पैटर्न में दिया हुआ है ना. फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा, है ना. फिफ्थ दिया हुआ है इधर. फिफ्थ इज व्हाट? राइस फील्ड आर नोन एज व्हाट? पैडी फील्ड. राइस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैडी फील्ड बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे होगा पैडी फील्ड. ठीक है. ये हो गया. देन अब हम लोग डाउन में चलते हैं, वर्ड्स में चलते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज अ फ्रूट विद अ हार्ड कवरिंग. हार्ड कवर कौन से फ्रूट का होता है? कौन से फ्रूट का होता है? कोकोनट का. ठीक है. फर्स्ट इज कोकोनट. ठीक है. फर्स्ट इज कोकोनट. और रेप्टाइल. रेप्टाइल क्या होता है? रेप्टाइल स्नेक. स्टोरी में स्नेक क्या है? रेप्टाइल. थर्ड आपका मेटल. मेटल क्या था स्टोरी के अंदर? ब्रास, है ना. ब्रास मेटल था ना. ब्रास वेसल वो लेके आता है, बर्तन ब्रास का लेके आता है ना वो. पार्ट ऑफ द बॉडी. पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें क्या है? फिंगर. फिंगर पे ना स्टिंग किया था.
फिंगर। ठीक है, सो ये आपके क्रॉस वर्ड्स हो गए, ये आपके डाउन वर्ड हो गए। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ना, कॉलम बना हुआ है, इसमें आपको ऐसे लिखना है और डाउन वर्ड्स वाले को आपको ऐसे लिखना है। इस तरफ इसको आपको ऐसे 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 लिखते जाना है। ठीक है, बट ये वाला आपको ऐसे 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 लिखना है आपको। ठीक है, 1.23 so question is what did grandfather tell the old man to do? grandfather ने old man को क्या बोला करने के लिए? answer is grandfather told the old man to do cure राजा of snake bite, राजा को snake bite से बचाओ, है ना, ये था आंसर। second is what two things did the old man do? ओल्ड मैन ने दो ऐसे क्या चीज़ें की? फर्स्ट इज क्या किया? टुक सम वाटर इन अ वेसल, पहले तो कुछ पानी वो वेसल में लेकर आया। एंड सेकेंड क्या किया? रिसाइट मंत्रास, सेकेंड क्या किया? कुछ मंत्रास का, मंत्राओं का उच्चारण किया, है ना। ठीक है, थर्ड इज वाई वॉज एवरीवन सैड एंड साइलेंट, सब कोई चुपचाप और दुखी क्यों बैठा था? Answer is everybody was sad and silent because they thought Raja has been bitten by a snake and his life was in danger. ठीक है, सबको ये लगा कि राजा की लाइफ खतरे में है क्योंकि उसे स्नेक ने काट लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, why did Raja's grandfather send gift to the old man? राजा के ग्रैंडफादर ने गिफ्ट क्यों भेजा ओल्ड मैन को? आंसर इज ग्रैंडफादर सेंट, यहाँ पे सेंट का फॉर्म चेंज होके सेंट हो जाएगा। SEND की जगह क्वेश्चन में सेंड है ना, तो आंसर में हम लोग SENT लिखेंगे, सेंट। ठीक है, राजा ग्रैंडफादर सेंट गिफ्ट्स टू द ओल्ड मैन एज अ रिवॉर्ड फॉर क्यूरिंग राजा। ग्रैंडफादर ने ओल्ड मैन को गिफ्ट क्यों इसलिए भेजा? क्योंकि उन्हें लगा कि राजा की जान इस बूढ़े आदमी ने बचाई है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द ओल्ड मैन क्योर्ड राजा? क्या आपको लगता है राजा को सच में ओल्ड मैन ने बचाया था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर के रीजंस को दीजिए। चलिए, लाइक नो, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगी नो, द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर राजा, उसने राजा को नहीं बचाया था। द ओल्ड मैन न्यू हाउ टू क्योर स्नेक बाइट, ओल्ड मैन जानता था कि स्नेक बाइट को कैसे बचाया जाता है। राजा डिड नॉट हैव अ स्नेक बाइट, बट राजा को स्नेक बाइट नहीं था। ही हैड अ बी स्टिंग, उसको बीज ने काटा था, बीज ने स्टिंग किया था। And his bee sting stopped hurting before the old man washed his finger. Question number 5. Do you think the old man cured Raja? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है सच में ओल्ड मैन ने राजा को क्योर किया था, बचाया था? आंसर इज नो। अगर हमसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, नो, द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर राजा, उसने नहीं बचाया था। क्योंकि द ओल्ड मैन न्यू हाउ टू क्योर स्नेक बाइट, ओल्ड मैन ये जानता था कि स्नेक बाइट से कैसे बचाया जाना चाहिए। बट राजा डिड नॉट हैव अ स्नेक बाइट, पर राजा को स्नेक बाइट नहीं था, स्नेक ने नहीं काटा था। ही हैड अ बी स्टिंग, उसे बीज ने काटा था, है ना। His bee sting stopped hurting before the old man washed. उसकी जो बी स्टिंग थी वो उनके ओल्ड मैन तक पहुंचने से पहले उसकी वो दर्द कम हो गई थी, है ना। जब उसने उसके हाथ को धोया, ओल्ड मैन ने राजा के हैंड को वॉश किया, हिज फिंगर्स एंड गोव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसने उन्हें पानी पीने के लिए दिया। उस समय के दौरान उसका हाथ का दर्द ठीक हो गया था, है ना। तो वो राजा को ओल्ड मैन ने नहीं बचाया था, वो ऑटोमेटिक उसके समय के कारण वो दर्द कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू वर राजा, अगर आप राजा होते, वुड यू कीप क्वाइट लाइक हिम, क्या उसकी तरह चुप बैठते? आंसर इज नो, नो, आई वुड हैव टोल्ड माई ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर दैट आई वॉज बिटन बाय अ बीज।